सुबह सुबह ब्लाउनी को चाहिए अपने कान का मसाज। और मेरी आंखें आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, हाफ शटर प्रॉब्लम। आंखें जो है ना बंद नहीं होती। Simba, what happened? What happened, Simba? What happened? Simbili, তোমারও আদর চাই। আর তোর কতক্ষণ ধরে কান ম্যাসাজ করে দিতে হবে? মোটে এখান থেকে যাচ্ছিস না। কান ম্যাসাজ, बाप रे बाप। सुबह सुबह ब्लाउनी को चाहिए अपने कान का मसाज। বা সিম্বা, এখনো আমি কম্বলটা পাতিনি মাম্মা, তুই এটাকে ছিঁড়ে দিস না। আমি কিসে শোবো আমি? ওগুলোকে ছিঁড়ে দিস না। Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to another vlog. So गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हमारा ब्रेकफास्ट करने के लिए हम बैठे हैं। आज ब्रेकफास्ट में है कॉर्नफ्लेक्स और toast with omelette. और पानी। Pani. What is that? तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। ओके, चलिए खाना शुरू करते हैं। ये क्या बच्चों की जैसे गिरा गिरा खा रही तू? मैंने ये ग्लास का टेबल क्यों लिया है? ताकि गिरा गिरा के खा सके। एग्जैक्टली। माशाल्लाह। नहीं तो मुझे टेबल क्लॉथ डालना पड़ता ना, अगर वुडन वाला लेती। ग्लास टेबल का ये तो फायदा है, कितना भी गिरे खराब नहीं होता। ऐसे ही थोड़ी ना लिया है मैंने ग्लास टेबल। और कुछ ऐसे ही कट रहा है इस बार हमारी ईद की छुट्टी। कल ईद था और आज फ्राइडे है। इस वजह से सौरभ की ऑफिस छुट्टी है और कल से उसका फिर से ऑफिस है। तो मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से मैं बिरयानी वगैरह कुछ नहीं बनाई इस बार ईद में। तो सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा बिरयानी बना लूँ और उसके लिए मैंने तैयारी भी कर ली है। तो अभी मैं लंच के लिए वही बनाऊँगी, उसके बाद नहा लूँगी और उसके बाद हम दोनों एक साथ लंच करेंगे। तो यही प्लान है। और इस बार हम लोग ना कहीं जा नहीं रहे, मतलब पूरा छुट्टी जो है वो घर में ही कट गया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसी वजह से हम लोग कहीं बाहर नहीं गए। ये बिरयानी के लिए एक मसाला बना के रखा है, फिर ऑनियन का बेरेस्ता बना के रखा है, ये आलू फ्राई करके रखा है और ये है मैरिनेटेड चिकन। और उसके साथ हम बिरयानी के साथ थोड़ा सा फ़िश फ्राई खाएंगे सोच रहे हैं, तो इसलिए फ़िश को भी मैंने अच्छे से मैरिनेट करके रखा है। और ये है शेरी फ़िश। वैसे इतना सारा फ़िश हम लोग एक साथ नहीं खाएंगे, मैरिनेट करके मैं रख दूँगी और रात में भी थोड़ा फ्राई कर लूँगी, और अभी तो दोपहर के लिए होगा और बाकी बाद में फ्राई करेंगे। 1-2 दिन ऐसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो गाइस, छुट्टी में भी मुझे है ना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है ना वो करना पड़ता है। अब वो ये है पोमेग्रेनेट छीलना, जो कि मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, बस थोड़ा सा बाकी है। ये देखिए, ये जो सौरभ बोल रहा है ना कि उसको महान काम करना पड़ता है पोमेग्रेनेट छीलना, तो सिर्फ ये नहीं, जितना भी फ्रूट्स घर में आता है ना सब सौरभ को ही काटना पड़ता है। मेरी बहुत ही गंदी आदत है, वो फ्रूट्स मैं खुद से काट के कभी नहीं खाती। बस सिम्बा ब्राउनी को थोड़ा सा काट के खिलाती हूँ, उनको अच्छा लगता है इसीलिए, लेकिन खुद से फ्रूट काट के और मैं खाऊं कभी नहीं। सौरभ को खिलाने का तो सवाल ही नहीं उठता, मतलब खुद भी नहीं खाती, इसको भी नहीं खाती। अभी जो हम लोग का पहले से लाया हुआ फ्रूट था, ऑलरेडी 15-20 डेज हो चुका है, मतलब
बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा हमारे फ्रिज का, जो अभी तक फ्रूट्स अच्छे हैं हमारे। चलो मैं बिरयानी बना रही हूँ ना। ओके। सो हमारी बिरयानी बन रही है। हाँ, हमारी नहीं, चिकन की बिरयानी बन रही है। चिकन की। ये मैं प्याज जो है वो फ्राई कर रही हूँ। एक्चुअली अलग से मैंने बिरिस्ता बना लिया है। ये शायद आप लोगों को थोड़ा सा काला काला लग रहा है, लेकिन ये जला नहीं है। ये बहुत ही कुरकुरा बना है, मतलब ऐसे ये टूट जाएगा, ऐसे बना है। और ये मैंने यहाँ पे मसाला जो है बना के रखा है, मैंने कुछ देर पहले भी आपको दिखाया। ये प्याज जो थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना, तब मैं इसमें ये मसाला ऐड करूँगी। इसमें कर्ड है और फिर बाकी बिरयानी मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हरी मिर्ची, ऐसा है। अभी आज मैं ना उतना रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ कि मैं कैसे बिरयानी बनाती हूँ। वैसे तो मैं कच्ची बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन आज छुट्टी का दिन है ना, तो थोड़ा वो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकट वाली बिरयानी बन रही है कुकर में। और रूपा के सर का जो दर्द है वो ये है, ये सिलेंडर। हाँ, और ये मेरे लिए बहुत ऊंचा है। और एक फ्लोर में चढ़ के खाना बनाना। हाँ, मैं फर्स्ट फ्लोर में चढ़ के खाना बनाती हूँ इस पे। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है ना। और ये सिलेंडर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और वो आदमी है कि आता नहीं है जिसको लेना है, उसको शायद लेना नहीं है, दोबारा से ऐड डालना पड़ेगा। और इसके वजह से हमारे किचन का जो लुक है ना, टोटली मतलब कबाड़ा हो गया है। हाँ, क्योंकि मुझे ये स्पेस चाहिए, यहाँ पे मुझे सब कुछ अरेंज करना है, तो ये कोना जो है ना, कैसा भंगार बन गया, भंगार। ये सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो फिश पड़ी है ना, वो ऐसा लग रहा है कि अभी भी हम लोग को देख रही है, वो भी गुस्से वाली आंखों से। हाँ, कमीनों, हमें मार के खा रहे हैं। ये जो मेरी कुकर वाली बिरयानी की रेसिपी है ना, इसमें मुझे चिकन जो है वो पहले से थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा, मतलब क्या बोलूं, कुक करना पड़ेगा। हाँ, कुक करना पड़ेगा। वही मेरा दिमाग का प्रॉब्लम, वर्ड नहीं आते हैं। तो इसको मैं पहले 4-5 सीटी लगा लूँगी। उससे पहले थोड़ा सा इसको मसाले के अंदर टॉस करना पड़ता है 4-5 मिनट। उसके बाद इसको अच्छे से सीटी लगा लूँगी। हाँ, थोड़ा सा पानी ऐड करके, नहीं तो जल जाएगा। और फिर जब कुकर ओपन होगा तब इसमें जाएगा राइस। तो ये जो पोमेग्रेनेट मैंने छिला है, इसमें से थोड़ा सा मैं सिम्बा ब्राउनी के लिए भी निकालूंगा। सिम्बा, कम कम कम, ये छू। कम। सिम्बा, कम। सिम्बा का आने का मूड नहीं है, सोने का मूड है। सिम्बा ना हर चीज़ पहले टेस्ट करके देखता है, अगर उसको अच्छा लगता है ना तभी वो खाता है, नहीं तो नहीं खाता है। आई थिंक हम उसे पहली बार ही पोमेग्रेनेट खिला रहे हैं। आई होप ही लाइक्स इट। ब्राउनी, ओ देखो, बस सब सफा चट करने के चक्कर में है। ब्राउनी, चित्त बनो, चित्त बनो। अभी सिम्बा भी खाना शुरू कर दिया। अरे अंदर अंदर जाओ, अंदर। खाना जो है ना आधा बना है, अभी फिश फ्राई हो रहा है, चिकन वो कुक हो गया है। अभी थोड़ा प्रेशर उसमें से निकलेगा, उसके बाद राइस उसमें डाल दूंगा। तो मेरा हाथ कैसा हो गया है, येलो येलो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरा हाथ ऐसा हो जाता है। अरे तभी तो पता चलेगा ना, जो भी देखेगा कि कितनी कर्मठ है मेरी पत्नी। हाँ, कोई मुझे कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा हाथ ऐसा नहीं बनना चाहिए। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, उसमें क्या है। अरे तुम चबा रहे हो ठीक है, लेकिन उसका बीज भी चबा के खाना पड़ता है। ये कौन खाता है, मैं तो फेंक देती हूँ। देखो सिम्बर ब्राउनी को जाके देखो, दोनों खा रहे हैं। हाँ, अब तो मुझे उनसे सीखना पड़ेगा। रुको, मैं तुम्हें भी सिखाती हूँ वो क्या क्या खाते हैं, और तुम घास खाना अभी ब्रेकफास्ट में।
So the delicious biryani is ready. हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना देखने में। एक चावल एकदम खिला खिला बना। So guys, ये सर्व हो चुका है हमारा बिरयानी और फिश फ्राई एंड यू सी धुआं निकल रहा है। उस दिन बनाना लीव्स और भी बचे हुए थे हमारे पास, तो आज हम वो यूज़ करने वाले हैं। हाँ, हमने फ्रिज में रखा था तो इसीलिए थोड़ा सा येलो हो गया है, लेकिन अच्छा है। तो अभी हम खाएंगे। तो गाइज लंच के बाद मैं अभी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि लंच के बाद हम लोग सीरीज़ देखने बैठ गए थे। दैट इज़ जुपिटर्स लीगेसी। नेटफ्लिक्स पे एक नया सीरीज़ है, आप लोग भी चाहे तो देख सकते हैं। और सीरीज़ देखते देखते रूपा का तबीयत थोड़ा डाउन होने लगा, तो वो चली गई सोने के लिए। अभी शाम हो गई है, तो मैं सोचा आप लोगों से थोड़ी गुफ्तगू कर लूँ। तो गाइज सबसे पहले तो ईद मुबारक, आप सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि कल मैं आप लोग ईद मुबारक नहीं बोला। वैसे आज इंडिया में ईद है, और बाकी जो लोग हैं जो भी दूसरे कंट्रीज़ में हैं जो हमें देख रहे हैं उनको भी ईद मुबारक, बिलेटेड डबल कॉमा। कल जो है ना रूपा का सच में बहुत बड़ा एफर्ट था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ जब आदमी बीमार होता है तो कैसा फील होता है। कल भी तुमने मुझे ब्लॉग में ये शेयर करने नहीं दिया, बट आई एम टेलिंग यू रूपा, तुम इसको कट मत करना, अदरवाइज मैं ब्लॉग में नहीं आऊँगा दोबारा। ओके, आई रियली वांटेड टू शेयर दिस विद एवरीवन। यहाँ पे क्या होता है बिल्डिंग में, यहाँ पे जो मेंटेनेंस के लोग हैं और सिक्योरिटी हैं, और ये लोग लाइक ईद में सब लोग कुछ ना कुछ देते हैं उनको। तो रूपा ने सोचा कि वो अपने हाथों से स्वीट बना के सबको देगी, तो इस वजह से हमने कल सेवैयाँ बनाई थी। उससे बोला था कि यार तुम्हारा तबीयत ख़राब है, तो हाउ विल यू डू इट, आई डोंट थिंक वी शुड ड्रॉप दिस। उसने बोला नहीं मुझे करना ही है करके। आई ऑल्सो हेल्प हर अ बिट। और उसके बाद उसने स्वीट बनाया, आप लोगों ने तो देखा जो भी था। उसके बाद मैंने जाके सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। सो मुझे लगता है कि ये जो ईद हो चाहे होली या दिवाली, जो भी त्यौहार हो, सबको एक साथ मिलकर मनाना चाहिए। गाइस मुझे पता है ये जो फुटेज है ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। एक्चुअली डिनर के बाद आज हम दोनों ना यहाँ हॉल पे थोड़े से खड़े, खिड़की के पास पूरा लाइट वाइट सब कुछ बंद कर दिया। सिम्बा ब्राउनी थोड़ा सा सो रहे हैं, इसीलिए हम लोग वहाँ पे बैठे नहीं। हम लोग उसके ऊपर बैठेंगे ना, वो लोग जग जाएंगे, अभी सो रहे हैं। तो हाँ, और कभी कभी हम यहाँ से ना खड़े होकर खिड़की से बाहर व्यू देखते हैं। आज व्यू देखने के लिए ही खड़े हैं, तो आपको भी दिखाते हैं कि बाहर कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, ये जो व्यू है ना, वाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये व्यू। जितना भी देखो अच्छा लगता है हमेशा, मैं इससे बोर नहीं होती। एक्चुअली हमारा टावर काफ़ी ऊंचा है ना, तो फील ऐसा आता है कि जैसे हम लोग एरोप्लेन में बैठे हुए हैं। एरोप्लेन से नीचे जैसा दिखता है ना, बिल्कुल वैसा लगता है दूर। और गाइस डिनर के बाद तो हम लोग आज खिड़की के पास खड़े हो गए थे, और मैं आज ना शाम को सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत हेडेक हो रहा था। और एक्चुअली आज फ्राइडे है और शाम को हम लोगों का पूजा रहता है, तो हम लोग एक सीरीज़ देख रहे थे। वो ख़त्म करने के बाद पूजा ख़त्म हुआ, उसके बाद जाके मैं सो गई, क्योंकि जो शोंधा पूजो कहते हैं हम लोग, उस वक्त सोना नहीं चाहिए। तो बहुत देर से मेरा हेडेक हो रहा था, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब वो जो शोंधा मुहूर्त जो है वो ख़त्म हो, उसके बाद जाके मैं सोऊंगी। तो करीब 2-3 घंटा में सोई है ना। हाँ, 2-3 घंटा तो सोई, 3 घंटा होने वाला है। तो उसके बाद उठ के डिनर कंप्लीट किया, और फिर आप लोगों को तो दिखाया, हम लोग थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर रहे थे। और अभी रात को और एक मूवी देखना है मुझे, क्योंकि नींद नहीं आएगी नहीं तो, क्योंकि ऑलरेडी सो के आई हूँ ना, तो सोच रही हूँ कुछ बोरिंग सा मूवी देखूंगी। ये मेरा घरेलू टोटका है कि अगर नींद ना आए कुछ बोरिंग देख लो, नींद ज़रूर आ जाती है।
और मेरे दवाई वगैरह भी है, वो सब लेने के बाद एक मूवी देखूंगी और फिर सो जाऊंगी। और बच्चों के लिए अच्छा है कि किताब पढ़ने के लिए दे दो, वैसे ही नींद आ जाती है। हाँ, पढ़ने वाला ट्रिक अभी मेरे ऊपर काम नहीं करता। मैं कुछ पढ़ना शुरू करती हूँ ना, मुझे और भी इंटरेस्ट आता है, मुझे लगता है मैं और पढूं, फिर तो पूरी रात नहीं, खत्म मुझे हो। नींद आती है। मुझे एक्चुअली पहले ऐसा होता था ना कि मूवी देखते देखते नींद नहीं आती थी। पहले होता था, शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं चल रहा था कि मुझे नींद ही नहीं आती, मैं देख के रहा हूँ। बट आजकल नींद आती जाती है। मैं इसकी जिंदगी में आने के बाद इसकी नींद उड़ गई थी। नींद उड़ गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं मूवी वगैरह या सीरीज वगैरह देखता हूँ तो मुझे भी नींद नहीं आती है वैसे भी। बट नई शादी के बाद सोता कौन? कुछ भी। तो पर आजकल कुछ भी देखूं या पढ़ूं या कुछ भी, मुझे नींद आ ही जाती है। तुम तो दोपहर में भी सोते हो। सौरभ का नींद कुछ ऐसा है कि उसको छत पे भेज दो, दोपहर में एकदम कड़कती हुई धूप में भी वो सो जाएगा। जब उसको नींद आती है ना, वो सो जाता है। पर मुझे ना फुल एकदम अंधेरा चाहिए होता है। अगर रोशनी होती है तो मुझे ठीक तरीके से नींद नहीं आती। ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये कईयों के साथ ऐसा प्रॉब्लम है। हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ तो है। और मेरी आंखें आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, हाफ शटर प्रॉब्लम। आंखें जो है ना बंद नहीं होती। मैं जब सोती हूँ ना तो ऐसे सोती हूँ, आधी आंख खुली रहती है। हाँ, आधी आंख मेरी खुली रहती है। कोई भी देखेगा तो डर जाएगी, ये क्या है। मेरी ऐसे आंख बंद नहीं होती। कभी कभार होता है, लेकिन ज़्यादातर मेरी आंखें ऐसे खुल जाता है। तो रोशनी वगैरह होता है ना, तो मैं सो नहीं पाती। तो अभी तो एक मूवी देखते हैं। और आई थिंक ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको और लेंदी नहीं करते। और एक चीज़ ना कल मैं भूल गई, वो है कि मैं कल ईद विश नहीं किया मैंने। तुमने भी नहीं किया, तो चलो अभी हम लोग ईद विश करते हैं। और ईद विश करने के साथ ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? ईद मुबारक सबको। ईद मुबारक। वी आर सोलमेट्स की तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। हाँ, और कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने सिवैयाँ तो कल बना लिया था, और आज सौरभ का बिरयानी भी बना दिया। मतलब सौरभ का बिरयानी नहीं, चिकन का बिरयानी बनाया था सौरभ के लिए। ओके गाइस, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए वी आर सोलमेट्स। आज तो मैं खत्म करके रहूंगी। पिछले 2-3 ब्लॉग से सौरभ मुझे खत्म करने नहीं दे रहा, आज मैं खत्म करूंगी। सो गाइस, आज का ये ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।